भटियात विकास खंड प्रधान उप प्रधान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सहायक उपायुक्त मनीष चौधरी से मुलाकात कर मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी के फैसले के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई यूनियन के प्रधान जसी राम ने की। उन्होंने कहा कि चंबा जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार का यह फैसला तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न विकास खंडों के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से भेजे ज्ञापन में सरकार से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। नमस्कार जी, मैं ऑनरी कैप्टन जयसी राम ग्राम पंचायत बैली से प्रधान हूँ और यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे अपना डेलीगेशन आया हुआ है डीसी साहब से मिलने के लिए कि हमें जो पंचायतों में एक लेटर आया है ऑनलाइन अटेंडेंस का, वो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जहाँ पे गलत काम हो उसको रोकना चाहिए। लेकिन इसमें जो अटेंडेंस है इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली बात कि अटेंडेंस लग ही नहीं रही है, 2 टाइम पर 90% जगह पर अटेंडेंस नहीं लग रही है। वहाँ पर बहुत कोशिश करके भी देख लिया तो अटेंडेंस नहीं लग रही है। बाकी जैसे प्रधानों को कोई काम पड़ जाए तो 20 आदमी उसके काम कर रहे हैं, 12 बजे उसको जाना पड़ गया, अटेंडेंस दोपहर को ना लगे तो 20 आदमी की एब्सेंट लग जाएगी। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर पुनः विचार करे और कोई तरीका लगा करके इसके ऊपर अटेंडेंस के ऊपर विचार ना करते हुए इसके ऊपर सरकार को जैसे पहले चल रहा था स्मूथली काम पंचायतों को वैसे ही चले। सर, अगर ये सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आप का क्या रहेगा आगे? देखिए, ऐसा है कि हमने अभी सरकार से बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। हम सब चाहते हैं कि लेकिन अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानेगी तो हम ये हमें आंदोलन करने पर मजबूर ना करे सरकार। हम धरने पे बैठेंगे, डीसी ऑफिस में बैठेंगे, शिमला में बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे। अभी 18 तारीख को हमारा डेलीगेशन दिल्ली भी जा रहा है तो हम वो करेंगे। मेरे को लगता है कि सरकार हमें वो सब करने के लिए मजबूर ना करे और सरकार इसके ऊपर हमें कोई भी सरकार अपना नुमाइंदा भेज ले। जहाँ पे मेरा काम चल रहा है वहाँ पे अपना नुमाइंदा भेज करके चेक करवा सकता है कि वहाँ हाजिरी लगेगी या नहीं लग सकती है। क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है 7 दिन की हाजिरी नहीं लगी है, उनकी पेमेंट कौन करेगा? तो ऐसा है कि हम अगर हाजिरी स्मूथली लग जाती हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी इस वक्त तमाम टोटल जो 70 पंचायतों के काम जो हैं बंद पड़े हैं। सिर्फ 2-4 में तो डीसी साहब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कितने मिसरौल में काम चल रहा है। इस वक्त हमारे 70 पंचायतों में कम से कम जो ऑनलाइन काम चल रहे थे पहले 20 काम, उसमें मेरे ख्याल है कि 400-500 काम जो है चल रहा था। अब बड़ी मुश्किल से 20-25 काम। लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का सीमेंट खराब हो जाएगा। 300 बैग लोगों ने सीमेंट ला करके रखा हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? उसकी पेमेंट कौन देगा? क्योंकि 300 बैग जो सीमेंट जैसे मेल वाले प्रधान ने सीमेंट ला करके रखा है, उसका काम नहीं होगा, वो सीमेंट खराब है, उसकी पेमेंट कौन करेगा? ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हम सरकार के आगे रखना चाहते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, हम भटियात की ओर से जो है प्रधान आए हुए हैं सभी 70 पंचायतों के। तो हमारा आज डीसी साहब के पास आने का मुद्दा ये है कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे चला हुआ है ऑनलाइन अटेंडेंस का, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है अटेंडेंस का, पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जैसे हमारा है हिल एरिया, वहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, कहीं पे सिग्नल नहीं होता है, कहीं पे टावर की दिक्कत है। तो इसमें कई बार जो हमारी ज़्यादातर इस बार जो है जैसे कि महिलाएँ जो है ज़्यादा प्रधान है, अब महिलाओं को इधर उधर जाते हुए प्रॉब्लम आती है, कभी बच्चों का समझ, और जब हम सुबह अटेंडेंस लगाते हैं और शाम को अटेंडेंस नहीं आती है ना, तो नेटवर्क का इशू है, इसलिए हमें जो है इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। और दूसरा नंबर 2 कि जैसे मान लो गांव में पूरे लोग तो दिहाड़ी लगाने वाले नहीं होते हैं ना, और कुछ एक लोग होते हैं, उनके जब 120 पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें कोई भी मजदूर नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारे अपील है कि ये जो दिहाड़ी जो है लिमिट है इसको पूरा अनलिमिटेड किया जाए, ताकि जो गांव के गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगाते हैं उनको परमानेंट रोजगार मिले। जैसे कि 365 दिनों में 120 दिन तो वो रोजगार दिहाड़ी लगा लेते हैं, उसके बाद वो गरीब फैमिली कहाँ जाएगी? तो मेरा अनुरोध है कि जो लिमिट है इसको भी पूरा अनलिमिटेड किया जाए। अगर सरकार आपकी ये बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? तो हम जैसे कि हमारे प्रधान भाई बंधु ने पहले भी कहा है कि हम जो है जब सुबह दिहाड़ी लगाते हैं तो शाम को कई बार उसने चलता है, अपना नेट नहीं चलता है या ये ऐप नहीं चलती है। और नंबर 2 की जैसे हम प्रधान है तो हमारे ऊपर जो है पूरी पंचायत की जिम्मेवारी होती है। अगर जैसे पूरी पंचायत की जिम्मेवारी है तो अगर हम मान लो सुबह 9 से 11 बजे तक की हाजिरी लगा लेते हैं, 12-1 बजे तक कोई गांव का बंदा बोलता है, कोई गरीब बोलता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, हमारे यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर हॉस्पिटल भी कोई नहीं है अच्छा, तो हमें टांडा जाना पड़े। अगर हम टांडा जाएंगे तो जो मान लो मेरे 20 मजदूर लगे हुए हैं सुबह के, अगर शाम को सेकंड टाइम उनकी अटेंडेंस नहीं लगती है किसी कारणवश,
तो उनकी जो गरीब बंदा है उसकी तो देखिए तो दिहाड़ी मर गई, और दूसरा की मतलब काफ़ी और भी ग्राउंड की में दिक्कतें हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।